Welcome back once again to the channel. So in this video we'll discuss about the High Court. Right? High Court क्या होता है? Each state has a High Court which is the highest court of the state. State की सबसे बड़ी court होती है High Court. Sometimes one or more states can be placed under one High Court. Right? कभी कभी ऐसा होता है कि state जनरली तो हर एक स्टेट की एक एक हाई कोर्ट होती है, बट हमारे देश में ऐसे एक्सेप्शंस है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स एक हाई कोर्ट के अंडर में हो, जैसे कि हरियाणा और पंजाब, जो कि पहले पंजाब ही था, वो एक हाई कोर्ट में आता है. राइट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके जैसे ही, लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जजेस भी होते हैं. चीफ जस्टिस माने वो सारे जजेस का लीग. द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को कंसल्ट करते हुए, माने उससे सलाह लेते हुए, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं. हाई कोर्ट की जो रिटायरिंग एज है वो 62 ईयर्स है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरिंग एज आपको पता है, हम डिस्कस किया था 65. हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ऑफिशियल लीगली पावर एरिया कहाँ कहाँ पे? हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन सेवरल काइंड्स ऑफ केसेस इंक्लूडिंग प्रोबेट. आपको पता है प्रोबेट माने ऑथेंटिकेशन ऑफ विल का ऑथेंटिकेशन, मैट्रिमोनियल शादी से रिलेटेड, एंड कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के नियमों का उल्लंघन, डिसरिस्पेक्ट अगर किया हो तो वैसी चीज़ों का केसेस हाई कोर्ट में होता है. इट कैन ऑल्सो गिव वर्डिक्ट्स ऑन इलेक्शन पिटिशंस एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इलेक्शन पिटिशंस माने इलेक्शन के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, लग रहा है कि फेयरनेस में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो उसको रिकंसीडर करना, दैट इज इलेक्शन पिटीशन. उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है, वो इलेक्शन पिटीशन. और अगर कहीं पे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, राइट, तो भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं. इट एक्सरसाइजेज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हियर्स केसेस ऑन अपील फ्रॉम द लेटर. ठीक है. हाई कोर्ट का काम होता है कि वो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करता है और सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है, और सभी कोर्ट्स के केसेस को बाद में वो सुनती भी है. हाई कोर्ट का ये काम है. ठीक है. Besides, इसके अलावा भी इट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स वर्डिक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स व्हिच द लोअर कोर्ट्स कैन रेफर टू व्हेनेवर डीम्ड नेसेसरी. उसके अलावा भी उनके रिकॉर्ड्स और उनके वर्डिक्ट्स माने डिसीजंस, आपको पता है, और प्रोसीडिंग्स, उसको वो संभाल के रखती है और रिकॉर्ड रखती है, जो आगे जाके या फिर कभी भी लोअर कोर्ट्स को रेफरेंस के लिए काम आते हैं. तीसरा पॉइंट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैसे होते हैं? स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट. स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्टेट्स आपको पता है, और द कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और वो किसको सबऑर्डिनेट करती है? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. हाई कोर्ट के ये उससे लोअर लेवल की कोर्ट हुई. उसमें आता है सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स. हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज जहां पे बैठते हैं वो डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती है. ही और शी हैज द पावर टू ट्राई सिविल केसेस. सिविल केसेस वो चला सकते हैं या चला सकती है, एंड उसकी अपील सुन सकती है. जो वकील, एक दूसरे पार्टी के वकील अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सुन सकते हैं. राइट. और उससे कम इंपॉर्टेंट केसेस हो, द लेस इंपॉर्टेंट केसेस आर डिसाइडेड बाय द सब जजेस एंड द मुंसिफ. सब जज होते हैं और जूनियर जज होते हैं. मुंसिफ का मतलब होता है जूनियर जज. वो डिसाइड करते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट केस जो है वो हैंडल करते हैं.
हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्राई क्रिमिनल केसेस इज दैट ऑफ द सेशंस जज। क्रिमिनल केसेस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाने हैं तो वो सेशंस जज के पास जाएंगे। अलग अलग जजेस होते हैं, सेशन जज के पास, सेशन जज की कोर्ट में क्रिमिनल केस चलते हैं। क्रिमिनल केसेस आर दोज केसेस दैट डील विद द थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर एंड अदर टाइप ऑफ क्राइम। सारे प्रकार के गुनाह, क्राइम जिसको कहते हैं, वो होता है क्रिमिनल केस। रेवेन्यू कोर्ट्स का देखा जाए तो दे हियर केसेस इन्वॉल्विंग द पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू पेमेंट की बात हो, टैक्सेस की बात हो, तो कभी कभी सरकार भी किसी पर्सन के ऊपर केस कर सकती है, नहीं तो वो सारे केसेस चलते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में। द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट्स इन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द कोर्ट ऑफ कलेक्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट्स अगर स्टेट में देखा जाए तो कौन कौन सी है, तो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट में तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ द कलेक्टर, वो है हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट्स। ये आप नहीं ही जानते होंगे, वाई.वी. चंद्रचूड़ जो भारत के सबसे ज्यादा साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रहे सुप्रीम कोर्ट में, वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। क्लियर? उसका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ओके, यहां पे देखें सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बीच का फर्क। तो जो केसेस इट रिलेट्स टू डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस और द वायोलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली इश्यू इन्वॉल्विंग डिवोर्स एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सिविल केसेस किसको कहते हैं, तो प्रॉपर्टी के लेकर इश्यूज हो, डिस्प्यूट हो, इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट हो कि बाप दादा की पीढ़ी के पुरखे के प्रॉपर्टी को डिवाइड करने में डिस्प्यूट्स हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फैमिली इश्यू में वायोलेशन हुआ हो, राइट, जिसमें डिवोर्स या फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, किसी डिवोर्स होता है तो जो बच्चे होते हैं उसको कौन रखेंगे। अगर कपल मैरिज के बाद कुछ टाइम के बाद बच्चे हुए, फिर प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो बच्चा कौन रखेगा, बच्चे की कस्टडी कौन रखेगा, तो वो सारे सिविल केसेस में डिस्कस होता है। क्रिमिनल केसेस में जैसा आपको पता है कि चोरी, अपहरण, खून या हत्या के सारे क्राइम होते हैं, वो क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। प्लेंटिफ जो होते हैं, जूनियर जज, प्लेंटिफ माने वादी, जिसने केस किया है, वो पूछ सकते हैं जज को कि किसी और की वजह से मुझे नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए पैसों से, वो उन लोगों को आप बोलिए, राइट। तो वो प्लेंटिफ माने जिसने केस किया है, वो कह सकते हैं, जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए क्रिमिनल केसेस में कि गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिसाइडेड बाय अ जज और अ ज्यूरी बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग अ ट्रायल। केस चलता है, मुकदमा चलता है, तो वो अपराधी सही में अपराधी है या निर्दोष है, वो डिसाइड कौन करेंगे, तो उस ज्यूरी डिसाइड करेंगे। और किसके आधार पे डिसाइड करेंगे, तो एविडेंस जो प्रेजेंट की है उसके आधार पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, केस स्टडी हम देखें, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। केसेस कैसे हैंडल होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कैसे कुछ केसेस ट्रावर्स होते हैं, तो वो देखते हैं। Here is a case in which the accused appealed to the High Court challenging the lower court's verdict. हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट माने डिसीजन को चैलेंज किया था, एक ऐसे केस की बात यहाँ पे है। द हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड का मतलब होता है जहां तक साबित ना हो तब तक वो सस्पेंड होगा, पेंडिंग हो, अपहेल्ड। क्लियर? Nitish, a management graduate, was battered to death with a hammer. एक मैनेजमेंट का ग्रेजुएट बीबीए किया हुआ बंदा जिसको हथौड़े से मार दिया गया, उसकी हत्या की गई।
उसके शरीर के ऊपर डीजल डाला गया और उसको जलाया गया फरवरी 2002 में विकास और विशाल के द्वारा। अक्यूज माने जिसके ऊपर आरोप लगे वो, उसके फैमिली ने नीतीश की रिलेशनशिप विकास के सिस्टर के साथ थी ऐसा अप्रूव नहीं किया, माने वो लोग अग्री नहीं थे। विकास एंड विशाल वेर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, किसी बड़े जाने पहचाने पॉलिटिशियंस के ये रिलेशनशिप में थे, क्लोज रिलेशनशिप में, रिलेटिव्स में थे। 31 मार्च 2002 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें मर्डर केस का उल्लेख किया गया। 28 मई 2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास और विशाल को गिल्टी माने कसूरवार ठहराया कि वो नीतीश कतारा का उन्होंने ही खून किया है। बोथ द अक्यूज, अक्यूज माने जिसके ऊपर आरोप लगा है वो, वेर सेंटेंस टू लाइफ टर्म्स बाय द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसको आजीवन कैद की सजा मिली, माने कम से कम 20 साल वो रहेंगे जेल में। मीनवाइल नीतीश की मदर नीलम कतारा ने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया 1 जुलाई 2008 को, जिसमें विकास और विशाल जो है उसके लिए डेथ पेनल्टी हो, क्योंकि उसने डेथ किया है, राइट। सो 5 सितंबर 2008 को विकास और विशाल ने ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब यहाँ पे हमारी सिस्टम ऐसी है कि जो आरोपी हो वो भी चैलेंज कर सकता है। वैसे वो सही है, अगर किसी ने बिना वजह उसको फंसा दिया है तो उसको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। इसलिए 2 अप्रैल 2014 को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन ऑफ लाइफ टर्म फॉर बोथ द एक्यूज को वो डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया, माने रोक दिया। द मर्डर वॉज टर्म्ड एज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग, मर्डर जो था उसको कहा गया कि वो ऑनर किलिंग, राइट। The decision of both the trial court and the high court to convict the accused in spite of their political connections was welcomed by many. उनके काफ़ी नज़दीकी पॉलिटिकल कनेक्शन होते हुए भी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कुछ भी डिसीजन दिया वो काबिल तारीफ था। सब लोगों ने काफ़ी उसको प्रेज किया। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी इन डिस्पेंडिंग जस्टिस वॉज appreciated by the media and the public. न्याय दिलाने में जुडिशियरी की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस की काफ़ी चर्चा हुई और मीडिया ने कहा कि ऐसा बहुत महान चीज़ वो हुई। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर इट वॉज। आई होप यू डिड इट वेल, you went through this well. Still if any problem you just contact me, right? Till then, bye bye.